घोड़ी का नृत्य देखिए। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इसमें आपको राजस्थान के सुजानगढ़ तहसील के छोटे से गांव गोपालपुरा का दृश्य दिखा रहा हूं। एक ऐसा स्थान जो कलयुग में निश्चित रूप से आश्चर्य से कम नहीं है, क्योंकि ये एक धार्मिक आस्था का केंद्र है, जहां पर एक छोटे से परिवार में पंडित रेवती रमन जी महाराज का जन्म हुआ। एक ऐसे तपस्वी संत जिन्होंने मोह माया से अपने आप को दूर रखा, पैसे से कोई काम नहीं, खूब लोगों के संकट काटे। आज उनका यहाँ पर धाम है, बड़ी धाम गोपालपुरा तालाब के सरोवर पे, और प्रत्येक शिवरात्रि पे यहाँ पर 7 दिन का भव्य महोत्सव मनाया जाता है। और बड़ी बात है कि इस महोत्सव में कोई रसीद या कोई चंदा चिट्ठा नहीं होता, किसी तरह के पेम्पलेट या बैनर नहीं छपाए जाते, फिर भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ होता है पंडित जी की जोत के साथ, कलश यात्रा के साथ, शोभा यात्रा के साथ। और आज 2024 का ये महाशिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। पंडित जी की जोत होगी, शोभा यात्रा होगी, उसके बाद में 7 दिन के कार्यक्रम में अनेक कार्यक्रम होंगे, जिसमें भागवत कथा होगी, यज्ञ होगा, अनेक तरह के जागरण होंगे, और आखिर में पुनः शोभा यात्रा होगी और सभी भक्तों को आशीर्वाद मिलेगा। पंडित जी महाराज की इतनी कृपा है कि छोटा सा गांव पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। गोपालपुरा आदर्श गांव कहा जाता है, और यहाँ पर जितने भी आयोजन होते हैं अपने आप में बेमिसाल होते हैं। ये निश्चित रूप से डूंगर बालाजी महाराज की कृपा और पंडित रेवती रमन जी महाराज का आशीर्वाद है। आइए 2024 के महाशिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कलश यात्रा का अवलोकन करते हैं। महान तपस्वी त्यागी संत पंडित रेवती रमन जी महाराज का महाशिवरात्रि महोत्सव उनके जन्म स्थान गोपालपुरा निवास में आज शुरू हो रहा है। अभी हमने 22 जनवरी को भगवान राम का अयोध्या में पांचवा समारोह मना था, और देश में धर्म की बयार बह रही है। सनातन धर्म के लिए सबसे गौरव का इस समय काल चल रहा है। कार्यक्रम का पूरा कार्य देखने वाले पंडित भवनलाल जी शर्मा, जो कोलकाता से अपने कार्यक्रम के लिए, गोपाल दादा जो भतीजे हैं पंडित जी के, दादी जी के दर्शन कर रहे हैं। पंडित जी के पुत्र प्रहलाद जी शर्मा जी के हम दर्शन कर रहे हैं। अभी पंडित जी की जोत होने वाली है, सभी दर्शन के लिए विराजमान हो चुके हैं। फिर शोभा यात्रा निकलेगी, पूरा परिवार श्रद्धा के साथ भाग लेता है इस कार्यक्रम में। बालाजी की कृपा से बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है। इस समय कलश पूजन हो रहा है। पंडित श्री रेवती रमन जी महाराज की जन्मस्थली गोपालपुरा का दृश्य आप देख रहे हैं। उनका निज निवास है, जहाँ उनका जन्म हुआ था, और यहाँ से आज महाशिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ होगा कलश यात्रा के साथ। पंडित जी की जोत होने वाली है। उनके पुत्र एडवोकेट सुनील जी आप देख रहे हैं, जो हर वर्ष जोत से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। बहुत ही दिव्य जोत होती है, जो हर संकट को काटती है, हर मनोकामना को पूर्ण करती है। आइए जोत के दर्शन करें। बहुत ही शीघ्र जोत में प्रकट होते हैं पंडित जी। देखिए, पहली आहुति में जोत होती है हमेशा, और ये पंडित जी महाराज की जोत हो चुकी है। गोपालपुरा में पंडित रेवती रमन जी महाराज की जन्मस्थली का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर महाशिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ आज भव्य शोभा यात्रा से हो रहा है। और पंडित जी के पोते सुनील जी वकील साहब ने जोत की है। परिवार जोत करेगा, भाई भतीजे सभी जोत में आहुति दे रहे हैं। देखिए, भावुक हो रहे हैं भक्त।
देखिए भक्त भावुक हो रहे हैं। पंडित जी के पुत्र प्रहलाद जी शर्मा जोत कर रहे हैं। बड़ी धाम गोपालपुरा एक ऐसा स्थान जहाँ पर कोई चढ़ावा नहीं होता, कोई चंदा चिट्ठा नहीं होता। इस भौतिकवादी युग में अद्भुत है ये स्थान। जी के पुत्र वधू एडवोकेट सुनील जी की माँ आहुति दे रही है। कोलकाता से आकर पूरे कार्यक्रम का संयोजन करने वाले पंडित मोहनलाल जी शर्मा आहुति दे रहे हैं। मोहनलाल जी शर्मा और एडवोकेट सुनील जी शर्मा पूरे कार्यक्रम का संयोजन करते हैं। मैं इस समय आपको राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील के आदर्श ग्राम गोपालपुरा का दृश्य दिखा रहा हूँ। मैं हर वर्ष यहाँ पर आता हूँ और जो भी यहाँ पर आता है कुछ न कुछ पाता जरूर है, क्योंकि त्याग और तपस्या की स्थली है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। इसी घर में पंडित रेवती रमन जी महाराज जैसे एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर मानव सेवा के लिए, मानव कल्याण के लिए, मानव की पीड़ा हरने के लिए तपस्या की। और उनके जाने के बाद में इस गोपालपुरा में, और जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी धोरांगी ढाणी में, हर शिवरात्रि पर भव्य महोत्सव होता है। कोई तरह का चंदा नहीं होता, किसी तरह का प्रचार प्रसार नहीं होता, लेकिन फिर भी हजारों लाखों लोग पहुंच जाते हैं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज 2024 की महाशिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ आपने देखा, जोत से हुआ, कलश यात्रा से हुआ और अद्भुत अलौकिक कार्यक्रम 7 दिन तक यहाँ पर चलता है। पूरे कार्यक्रम का संयोजन करते हैं एडवोकेट सुनील जी शर्मा, जो कि पोते हैं पंडित जी महाराज के, और भतीजे
भवनलाल जी पंडित जी जो कि कोलकाता से आते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहूँगा अभी ये पूरा प्रोग्राम जो है सुनील जी और संजय जी के द्वारा संचालित है। तो पंडित जी के पोते थोड़ा सा वक्ताओं को हमारे पंडित जी महाराज की स्थली का थोड़ा परिचय बता दीजिए। हमारे साथ में हमारे चाचा जी हरिप्रसाद जी बैठे हुए हैं। ये शायद उनके साथ में खेले हुए भी हैं, रमे हुए भी हैं। इनके साथ में उनका बहुत गाढ़ा मतलब परिचय रहा है। मैं हरिप्रसाद जी पंडित जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो बहुत बड़े विद्वान हैं इस एरिया में, और गुवाहाटी में और नौगांव में तो इनका डंका बोलता है, और मेरे समझ में कोई शहर नहीं होगा जहाँ पर ये नहीं गए हैं। इनसे मैं निवेदन करूंगा कि पंडित जी के बारे में इनके मुखारबिन से 2 शब्द कहलवाऊँ। आगे आए थोड़ा जी। हाँ बोलिए, इसको छोड़ दीजिए, हाँ बोलिए। बोलिए रेवती रमण जी महाराज की जय। आज से बहुत वर्षों पहले जब हम बचपन में थे, भाई भाई आपस में खेला करते थे, और दोनों आसाम भी गए। वहाँ जा कर के मीसा में इन्होंने हनुमान मंदिर में पुजारी का काम किया। वहाँ से काफ़ी दिन रह करके और यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद धोरा की ढानी में ये चले गए, वहाँ अध्यापन आदि का काम शुरू कर दिया, और यहाँ गृहस्थी को छोड़ करके और ये भक्ति भाव में तल्लीन हो गए। एक बार की बात है, हम भाई भाई आपस में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि यार हरिप्रसाद, तुम भागवत कथा क्यों नहीं बाँचते हो, भागवत कथा तुम भी बाँचो हो। तो हमने कहा महाराज भाई जी, बात ऐसी है कि हमें तो भागवत तो हम करते हैं, लेकिन करते हैं वहाँ जहाँ कुछ चढ़ावा आए, कुछ चढ़ावा मिले, कुछ धन संपत्ति मिले। बोले यार हम तो खुद ही चढ़ गए, तो अब हमको तो क्या ज़रूरत है, हम तो भागवत ऐसे ही करते रहते हैं। ऐसे भाई भाइयों के आपस में खिलो कई बार ऐसे होता रहता था। उसके बाद में तो इन्होंने जो प्रगति की, और उन्होंने जो इस साधु सन्यासी के अंदर जो इन्होंने भक्ति भाव से आगे बढ़े, तो आज इनकी लीला अपरंपार है। इनको के विषय में जितना कहूँ उतना ही कम है। बोलिए। देखिए, हमेशा त्याग के रास्ते पर चले, कोई मोह माया नहीं रखी रुपए पैसे से। और आज के भौतिकवादी युग में आप जाने जहाँ पर हर कार्यक्रम पैसों से देखा जाता है, ऐसे में आज भी धोरा की ढाणी और गोपालपुरा में बिना किसी चंदे के, बिना किसी रसीद काटे इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। आज संजय जी से कमेंट लेना चाहूँगा। संजय जी, क्या क्या कार्यक्रम होंगे आप, क्योंकि जैसा पंडित जी कह रहे हैं कि सुनील जी और संजय जी इस बार कार्यक्रम का पूरा संयोजन करेंगे। सो सब तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हमारा कुछ नहीं है, सारी रचना महाराज की है। अभी कलश यात्रा आपके सामने शुरू होगी, और ये कलश यात्रा पंडित जी महाराज की बगीची से होते हुए, बगीचे में पंडित जी महाराज का दोना है, वहाँ सब परिक्रमा करेंगे, और वहाँ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है। उसके बाद में सभी भक्त महाराज के मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे और वहाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे। सुनील जी, जो 7 दिन का कार्यक्रम, उसकी जानकारी हमारे दर्शकों को। 7 दिन का कार्यक्रम आज से शुरू होगा। आज कलश यात्रा से शुभारंभ होगा इसका, और कल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। 11 कुंडीय श्री रुद्र महायज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 44 से 50 जोड़े प्रतिदिन आहुति देंगे रुद्र महायज्ञ की। और उसके बाद भागवत कथा का श्रवण होगा, और समाप्ति वाले दिन महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक होगा, यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, भागवत का समापन होगा, और वो शोभा यात्रा वापस पंडित जी को जन्म स्थान के लिए वापस वहाँ से रवाना होकर यहाँ पे आएगी। उसी से कार्यक्रम का समापन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। देखिए, एक बड़ी बात बता दूं, 7 दिन में जितने भी भक्त यहाँ पर भाग लेते हैं, सबके लिए भंडारा रहता है, फलाहार की व्यवस्था रहती है। इतना बड़ा खर्चा होता है, फिर भी कहीं भी कोई कलेक्शन इसका नहीं होता। जो यजमान भाग लेते हैं उन्हीं के अनुरूप सारा कार्यक्रम यहाँ पर संवादित होता है। मैं जितने भी भक्त एशियन के दर्शक, क्योंकि अनेक भक्त एशियन पे कार्यक्रम देख के यहाँ पर धोरा की ढाणी भी आते हैं, गोपालपुरा भी आते हैं, तो जो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्या एक बार आप गोपालपुरा के 7 दिवसीय कार्यक्रम में आकर आहुति दें या दर्शन करें, आप निश्चित रूप से महसूस करेंगे कि त्याग और तपस्या की ये पावन भूमि हमें कितना सुकून देती है। रथ में विराजमान हो चुके हैं पंडित जी रेवती जी महाराज। तो गोपालपुरा का दृश्य आप देख रहे हैं, पंडित रेवती रमन जी महाराज के महाशिवरात्रि शोभा यात्रा का नजारा आप देख रहे हैं। आज महाशिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। पंडित जी महाराज रथ में विराजमान हो चुके हैं। पूरे गोपालपुरा गांव से शोभा यात्रा निकलेगी और बड़ी धाम तालाब पहुंचेगी, जहां पर आज से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। ये देखिए, महिलाएं माथे पर मंगल कलश लेकर शोभा यात्रा में शामिल हो रही है।
गोपालपुरा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। पंडित जी के निवास स्थान का दृश्य आप देख रहे हैं।
गोपालपुरा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। भव्य शोभा यात्रा पंडित जी रेवती जी महाराज की। देखिए सुंदर नृत्य है। घोड़ी का नृत्य देखिए। देखिए सफेद घोड़ी का नृत्य यहाँ पर भी।
शोभा यात्रा पंडित रेवती रमन जी महाराज की बगीची पहुंची है, जहां सभी धोख लगा रहे हैं। यहाँ सभी को प्रसाद बांटा जा रहा है। बगीची में देखिए सभी धोख लगा रहे हैं। पंडित रेवती रमन जी महाराज की बगीची है, जहाँ के मंदिर में सभी धोख लगाकर अब बड़ी धाम जाएंगे, जहाँ शोभा यात्रा संपन्न होगी। सभी को प्रसाद बांटा जा रहा है यहाँ पर बगीचे में। पंडित जी के पुत्र सुनील जी शर्मा एडवोकेट आप देख रहे हैं, प्रसाद वितरित कर रहे हैं। ये देखिए सुंदर स्थल रेवती रमन जी महाराज का मंदिर है। इस सरोवर के किनारे आप देख रहे हैं प्राचीन शिवालय है, करणी माता मंदिर है और स्मारक है राव पिताजी का। और यहाँ से शोभा यात्रा निकल रही है। बगीचे में प्रसाद वितरित किया जा रहा है सभी भक्तों को। पंडित जी श्री रेवती रमन जी महाराज की सदाई जय हो। आज पंडित जी श्री रेवती रमन जी महाराज का ये महामहोत्सव शुरू हो गया है। कलश यात्रा अभी मंदिर प्रांगण में पहुंच रही है, फिर भगवान शंकर का अभिषेक होगा उस जल से। और कल से यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यज्ञशाला बन गई है, इसमें कल से यज्ञ शुरू होगा, 11 कुंडीय श्री रुद्र महायज्ञ। और यहाँ ये टेंट लगा है जहाँ पे भागवत कथा का आयोजन होगा। मोहन जी चैतन्य जी महाराज, जो कि सुखदेव जी के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने 128 भागवतें कर दी है और अब 129वीं भागवत उनकी यहाँ पे होगी। तो कल से ये मेला और अपने चरम पे पहुँचेगा। और सभी भक्तों से अनुरोध है, निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गोपालपुरा बड़ी धाम पधारें और यज्ञ का दर्शन करें, भागवत कथा का श्रवण करें और भगवान पंडित जी और महादेव के दर्शन कर पुण्य लाभ कमाएं। यह पंडित जी महाराज का मंदिर बड़ी धाम में। महिलाएं धूप लगा रही है यहाँ पर। ये प्राचीन शिवालय 500 वर्ष पुराना शिवालय है, जहाँ पर सभी महिलाएं अपने कलश का जल चढ़ाएगी, जो शोभा यात्रा में आई है। महिलाएं जल चढ़ा रही है कलश का यहाँ पर। उल्टी जा रही है ना। मंदिर में साफ लिखा है, श्री रेवती रमन जी महाराज के मंदिर में रुपया, पैसा और चढ़ावा चढ़ाना सख्त मना है। त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति पंडित रेवती जी महाराज। देखिए युवाओं में बहुत श्रद्धा है पंडित जी के प्रति, सभी नमन कर रहे हैं। ये देखिए प्रसाद वितरित किया जा रहा है यहाँ पर भक्तों को।
पंडित जी के पोते एडवोकेट सुनील जी चंवर ढुला रहे हैं। पंडित सुनील जी, संजय जी और पंडित भवनलाल जी चंवर ढुला रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान के चुरू जिले में छोटा सा गांव गोपालपुरा, जहां पर पंडित रेवती रमन जी महाराज का जन्म हुआ। बचपन से ही त्यागी, तपस्वी और मोह माया से दूर रहने वाले, और उसके बाद में जब युवा हुए तो आप चले गए विदासर तहसील के धोरांगी ढाणी, जहाँ पर कठोर तपस्या की, भगवान शिव की भक्ति की। और जब उनका देवलोक गमन हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरा मेला यहाँ पर हमेशा होना चाहिए, धोरांगी ढाणी में जहाँ पर तपस्या की, और गोपालपुरा में जहाँ पर उनका जन्म हुआ। उसके बाद से लगातार यहाँ पर लक्खी मेले होते हैं। धोरांगी ढाणी में 108 कुंडीय यज्ञ हो रहा है, तो यहाँ पर 11 कुंडीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। और न तो धोरांगी ढाणी में न गोपालपुरा में मंदिर में कुछ भी चढ़ाना मना है, रुपया पैसा। और जो आयोजन यहाँ पर होता है जिसमें हजारों लाखों भक्त आते हैं, सारा खर्चा जो यजमान यज्ञ करते हैं वही करते हैं। और निश्चित रूप से आज के इस कलिकाल में एक आश्चर्यजनक और अद्भुत है। निश्चित रूप से श्रद्धा और भक्ति से अगर कुछ किया जाए तो फलीभूत होता है।